अस्सलाम वालेकुम। मेरा नेम सादिया तारिक है और आज हम पढ़ने वाले हैं ENG 201 लेक्चर नंबर 27। उम्मीद करती हूँ तमाम स्टूडेंट्स बिल्कुल खैरियत से होंगे। जैसे कि आज के टॉपिक से ही पता चल रहा है कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट को हम आज पढ़ने वाले हैं, तो जो भी चीज़ें ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगी वो मैं आपको साथ में बताती जाऊँगी और एंड में भी बताऊँगी लेक्चर के कि क्या चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और स्टार्ट में भी आपको लेक्चर के स्टार्ट करते ही बताऊँगी क्या चीज़ें यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि अगर यहाँ पर आप देख ही भी रहे हैं कि टिपिकल राइटिंग सिचुएशन यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो एक दो डेफिनेशन जो आ जाएगी उसकी आपको आनी चाहिए हर रिपोर्ट की, कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट की डेफिनेशन है क्या और इसको कहते क्या है। और उसके बाद जो सुपर स्ट्रक्चर जो कि हम प्रीवियस लेक्चर से पढ़ते आ रहे हैं कि हर रिपोर्ट के 7 सुपर स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं, तो उसमें से सिर्फ एक या दो ही डिफरेंट है और बाकी सारे जौन से हैं यहाँ पर एवोल्यूशन जैसे है न्यू है और ओवरव्यू ऑफ द अल्टरनेटिव्स यहाँ पर न्यू है। तो बाकी जितने भी यहाँ पर सुपर स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं वो सारे यहाँ पॉइंट्स आ रहे हैं, तो वो सारे न्यू पॉइंट्स आ रहे हैं। उसके बाद जैसे कि आपके सामने फिजिबिलिटी रिपोर्ट है, इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं और इसको लेक्चर को आज का स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले मैं आपको यही कहूँगी, अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियोज़ आपके लिए हेल्पफुल रह रही हैं या नहीं। तो आज का लेक्चर हम अपना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट, अब फिजिबिलिटी रिपोर्ट होती क्या है, तो फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो होती है स्टूडेंट्स वो ये है कि अगर आप कहीं पर गए हैं और वहाँ पर आपने जाकर मुशाहिदा किया है, आपने वहाँ पर जाकर एक ऑब्जर्वेशन की है और वहाँ पर आप जा रहे हैं और आपने देखा है कि आपने एक रिपोर्ट तैयार की, ठीक है। और जैसे कि आप बाज़ार में जाते हैं, ठीक है, आप जाते हैं और आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स नज़र आते हैं, लेकिन एक ही तरह की प्रोडक्ट होती है जो कि डिफरेंट कंपनीज से होती हैं, डिफरेंट कंपनीज ने बनाई होती है, एक ही प्रोडक्ट होती है। तो आपके पास एक चूज़ करने की एक ऑप्शन आ जाती है कि अब आप कौन सा प्रोडक्ट लें, कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट लें और कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट ना लें, कौन ज़्यादा सही चलेगी आपकी चीज़ प्रोडक्ट। तो आपके पास एक चॉइस आ जाती है, वहाँ पर आप चूज़ करते हैं कि कौन सी आपने प्रोडक्ट लेनी है। तो इसी तरह से फिजिबिलिटी रिपोर्ट है, आप एक रिपोर्ट तैयार करते हैं वहाँ पर कि आप प्रोडक्ट्स जो से बताते हैं उसमें दो भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कि आप अगर ये प्रोडक्ट नहीं यूज़ करते हैं, आप अपनी कंपनी को या फिर राइटर को या फिर जो भी हैं रीडर्स हैं, तो आप ये चीज़ अगर नहीं ले रहे हैं तो आप ये चीज़ लें। तो वहाँ पर एक डिसाइड करने की एक चॉइस आ जाती है दो चीज़ों के दरमियान। तो जैसे कि यहाँ पर डेफिनेशन भी आप देख सकते हैं कि आल फिजिबिलिटी रिपोर्ट शेयर वन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक, दे आर दी written to help decision makers to choose between two or more course of action। तमाम जो होती हैं फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स होती हैं, फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स में से एक लाजमी ऐसी खसूसियत है, ठीक है, जो मुश्तरक होती है, एक जैसे सेम होती है, ठीक है, यानी वो फैसला करने वाले हैं, डिसीजन मेकर्स हैं, ठीक है, उनकी हेल्प करने के लिए लिखी गई है ताकि वो कार्रवाई के दौरान, ठीक है, कार्रवाई के दौरान और कोर्स एक्शन के दौरान वो क्या करें कि दो या दो से ज़्यादा जो कि उनके पास चीज़ें हैं, प्रोडक्ट हैं, ठीक है, उनमें से एक चीज़ का इंतखाब कर सकें, एक चीज़ को उठा सकें, ठीक है, कोर्स उनके पास दो चीज़ें तो एक चीज़ को वो डिसाइड कर सकें उन्होंने क्या लेना है। इवन व्हेन अ फिजिबिलिटी रिपोर्ट सीम्स टू फोकस द primarily on one course of action, the readers are always considering a second course, the living thing the way they are। An example of the living thing the way they are is to the continue talks use metal parts rather the plastic parts in the sailboats। अब देखें कि यहाँ तक कि जब किसी फिजिबिलिटी रिपोर्ट में एक बुनियादी तौर पर किसी एक अमल पर तवज्जो होती है, एक अमल पर, एक ही चीज़ पर हमारी जो तवज्जो होती है, पूरा फोकस होता है हमारे प्रीमरी वन कोर्स पर, ठीक है, एक ही जगह पर हमारी फोकस हो गया, तो इस बात को महसूस होती है कि हमारे जो से रीडर है वो हमेशा दूसरे कोर्स पर गौर करते हैं, चीज़ों को जिस तरह से छोड़ते हैं, ठीक है, चीज़ों को जिस तरह से छोड़ने की एक मिसाल इस तरह से है कि आप मेटल पार्ट की जगह जो है वो प्लास्टिक का पार्ट यूज़ कर लें। यहाँ पर जैसे कि उन्होंने कहा है कि एक बूटों में एक सेल बूट उन्होंने लगाई, यहाँ पर सेल बोट्स हैं, यहाँ पर बूट्स हैं, तो यहाँ पर बोर्ड्स हैं, तो उसकी जगह उन्होंने क्या कहा है, उनके पुर्जे आप यूज़ करने की बजाय, उनके पार्ट्स यूज़ करने की बजाय आप मेटल के पार्ट्स यहाँ पर यूज़ कर लें, ठीक है, प्लास्टिक के पुर्जे की बजाय आप प्लास्टिक के पुर्जे ना यूज़ करें, आप प्लास्टिक के पार्ट्स को यूज़ करने की जगह आप क्या करें, यहाँ पर जो मेटल के पार्ट्स हैं उनको यूज़ कर लें, उनकी जगह पर आप तब्दीली कर लें। तो ये क्या हो गया, आपके पास फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार हो गए। तो इन मैनी सिचुएशंस, बहुत सारी सिचुएशंस हैं, हाउ एवर रीडर्स विल ऑलवेज already have decided that some change is necessary and will be choosing between two or more alternative to the status quo।
अब देखें कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे हालात में, बहुत सारी सिचुएशन में जो हमारे रीडर्स होते हैं वो पहले से ही फैसला उन्होंने कर लिया होता है कि कुछ जो तब्दीली ज़रूरी है वो जो दो में से या ज़्यादा के दरमियान वो इंतखाब पहले से ही कर चुके होते हैं। उन्हें पता होता है कि उन्होंने क्या चीज़ लेनी है। फॉर एग्जांपल आप बाज़ार में जाते हैं तो आपको पता होता है आपने कौन से कंपनी की प्रोडक्ट आपने ख़रीदनी है, बाय करनी है, तो आपको इस चीज़ का पता होता है। तो उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं द क्वेश्चन रीडर आस्क मोस्ट ऑफ्टन। तो बहुत ज़्यादा जो हमारे रीडर्स हैं वो हमसे क्या क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि हम पूरी यहाँ पर हर लेक्चर में ये बार बार रीड कर रहे हैं कि जो हर रिपोर्ट में क्या क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं, तो वही सेम क्वेश्चंस हैं जो पूछ रहे हैं हमारे। तो एज दे थिंक अबाउट द चूज दे मस्ट मेक डिसीजन मेकर्स एज मैनी क्वेश्चन आस्क मैनी क्वेश्चन। जब आप सोच रहे हैं कि आप चूज़ कर रहे हैं कोई चीज़, डिसीजन ले रहे हैं, तो उनके पास बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो वो आपसे पूछ सकते हैं फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन। हालात को देखते हैं, ठीक है, सिचुएशन को देखते हैं, वो बहुत सारे आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं। दिस बेसिक क्वेश्चन रिमेन दी सेम। अच्छा, बहुत सारे बेसिक क्वेश्चन हैं जो बिल्कुल सेम होते हैं। डेट्स वाई इट बिकॉज इसी वजह से कि पॉसिबल फॉर वन यूज टू द सिमिलर सुपर स्ट्रक्चर ऑफ फिजिबिलिटी रिपोर्ट ऑफ वैरायटी ऑफ द सिचुएशन। अच्छा, यहाँ पर आप देखेंगे पॉसिबल है कि वन यूज जो होता है वो सिमिलर होता है यहाँ पर सुपर स्ट्रक्चर का, ठीक है, और फिजिबिलिटी रिपोर्ट ऑफ वैरायटी ऑफ द सिचुएशन, यहाँ पर वैरायटी होती है सिचुएशन की। तो यहाँ पर ये अब 7 क्वेश्चन उन्होंने जो दिए हैं, तो हम मज़ीद भी ये प्रीवियस लेक्चर्स में भी इस तरह के क्वेश्चन रीड करते आ रहे हैं, और इस बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमारे रीडर्स हमसे पूछते हैं और वो बहुत ज़्यादा सेम होते हैं, ठीक है। सुपर स्ट्रक्चर में जो पॉइंट्स आएंगे वो तो उसमें सिर्फ 1-2 पॉइंट्स ही डिफरेंट होंगे जो हम अच्छे तरीके से करेंगे, बाकी तो प्रीवियस लेक्चर वाले ही आ जाएंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन का आ जाता है वो क्या है, व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू कंसिडर दीज अल्टरनेटिव, कि हमारे लिए इन अल्टरनेटिव पर गौर करना क्यों ज़रूरी है, ठीक है। इन मुतबादलात जो होते हैं, ठीक है, अल्टरनेटिव, तो उन पर गौर करना क्यों ज़रूरी है। आर यूर द क्राइटेरिया रीज़नेबल एंड दी अप्रोप्रिएट, क्या आपके जो म्यार है वो माकूल हैं, वो मुनासिब है। यहाँ पर क्राइटेरिया है वो रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। आर योर फैक्ट्स रियलेबल, क्या आपके जो फैक्ट्स हैं वो सच्चाई पर मबनी है, क्या आपके हकाइक जो हैं, आपने जो फैक्ट्स पेश किए हैं वो काबिल एतमाद हैं, ठीक है। ये बात आप यहाँ पर पूछेंगे और सोचेंगे, यहाँ पर अपने रीडर्स से आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। व्हाट आर द इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ द अल्टरनेटिव्स, के इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या हैं आपके अल्टरनेटिव्स की। हाउ डू दी अल्टरनेटिव स्टैक अप द अगेंस्ट योर क्राइटेरिया। तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ पर आ जाएंगे जिनको हम फर्दर यहाँ पर डिटेल के साथ भी पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं जो कि हमारा रीडर हमसे पूछ सकता है। डिसीजन मेकर आस्क दिस क्वेश्चन बिकॉज दे वांट टू नो व्हाई दे हैव टू मेक एनी चॉइस इन द फर्स्ट प्लेस। अब देखिए हमारा जो सा डिसीजन मेकर है वो ये क्वेश्चन क्यों कर रहा है, ठीक है, वो इस वजह से भी कर रहा है और वो ये जानना चाहता है कि वो जो चॉइस कर रहा है फर्स्ट प्लेस पर, तो उसके लिए वो क्यों ज़रूरी है, किस लिए ज़रूरी है और क्यों करे, ठीक है। तो उसके लिए कैसे ज़रूरी हो सकती है, उसके लिए क्या कैसे ये फैसला करने वाला जो है वो ये सवाल पूछते हैं, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि इन्हें पहले किसी एक जगह पर जो वो चूज़ कर रहे हैं, ठीक है, प्लेस कर रहे हैं, जगह इंतखाब कर रहे हैं, क्यों करना है। तो योर रीडर्स में नीड a detailed explanation of a problem to realize the importance of the considering alternative course of action. On the other hand, if the readers are familiar with the problem, they see the importance of the considering the alternative if you simply remind them of the situation. अब देखें कि आपके जो यहाँ पर रीडर्स आ जाते हैं, ठीक है, आपके जो रीडर्स हैं उनको अमली इकदामात के जो मुतबादिल नसाब पर गौर करने की अहमियत का एहसास करने के लिए किसी मसले की, किसी प्रॉब्लम की तफसीली एक्सप्लेनेशन उनको चाहिए होती है, एक एक्सप्लेनेशन उन्हें चाहिए, वजाहत की ज़रूरत हो सकती है। दूसरी तरफ अगर आपके जो रीडर्स हैं, अगर आप इन्हें सिर्फ इस सूरत हाल की याद दिलाते हैं तो वो इस मसले से वाकिफ़ हैं, इन मुतबादलात पर गौर करने की अहमियत को देख सकते हैं वो, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को इसको देखें कि आपके रीडर्स क्या क्वेश्चन आपसे करें। अब दूसरा क्वेश्चन जो रीडर आपसे करता है, आर यू दी क्राइटेरिया रिस्पॉन्सिबल एंड अप्रोप्रिएट, क्या आपके म्यार के माकूल और मुनासिब हैं। तो ये क्या है, टू हेल्प योर रीडर्स, अब आप हेल्प करें अपने रीडर्स की, चूज़ बिटवीन दी अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, कि उन्हें कौन सा कोर्स जो सा है वो एक्शन के मुताबिक उनको यूज़ करना चाहिए, ठीक है, चूज़ करना चाहिए है। तो यू मस्ट एवेल्यूएट दी अल्टरनेटिव इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक क्राइटेरिया एट वर्क। पीपल वांट दिस क्राइटेरिया टू रिफ्लेक्ट द नीड्स एंड एम्स ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन।
अब आपको आपके जो उनसे रीडर हैं उनके अमल के मुतबादिल निसाब में से किसी एक का इंतखाब करने में मदद के लिए मखसूस मेयार के मुताबिक एक अल्टरनेटिव अंदाज़ा करना होगा कि काम के दौरान, ठीक है, एट वर्क, काम के दौरान आपको लोगों के ये मेयार और अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन आप कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की जो ज़रूरियात हैं और मकसद है उनकी अक्कासी भी आप करना चाहते हैं, तो आप उन्हें बताएं कि किस तरह से जो यहाँ पर आपके रीडर्स अब आपसे क्वेश्चन करें कि किस तरह से रिस्पॉन्सिबल अप्रोप्रिएट हैं, तो अब आप अपने काम के दौरान उनको बताएं, अगर आप रिपोर्ट तैयार करें कि किस तरह से अगर आप वो प्रोडक्ट की जगह ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं तो किस तरह से आपकी ज़रूरत नीड को पूरा किया जा सकता है और एम को पूरा किया जा सकता है। आर योर फैक्ट्स रियलाइबल, तो आपके जो उनसे हकाइक हैं वो क्या काबिल एतमाद हैं। अब जाहिर है वो पूछ रहा है, रीडर पूछ रहा है आपसे कि अगर आप एक फैक्ट हमारे सामने लेकर आए तो हम किस तरह से एतमाद करें। डिसीजन मेकर वांट टू बी श्योर, कि डिसीजन मेकर है वो ये श्योर होना चाहता है कि डैट योर फैक्ट्स आर रियलाइबल, कि आपके जो उनसे फैक्ट्स हैं, हकाइक हैं, वो वाकई में रियलाइबल हैं, वो काबिल एतमाद हैं। बिफोर दे टेक एनी एक्शन, जब वो कोई भी एक्शन लेना चाहे तो उससे पहले वो ये क्वेश्चन करेगा बेस्ड ऑन दोज फैक्ट्स, तो वो उन्हीं फैक्ट्स पर है कि अब वो जो भी हकाइक है तो कदम उठाने से पहले वो आपके हकाइक जो हैं वो काबिल एतमाद हैं या नहीं हैं, तो इसके बारे में वो यकीन करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द अल्टरनेटिव। अब इम्पॉर्टेंट फीचर्स क्या आ जाती हैं यहाँ पर, जो अहम आप कह लें खसूसियात आ जाती हैं अल्टरनेटिव की, तो वो क्या आ जाएंगी। रीडर्स want you to present an overview that highlights the key features of each alternative so that they can understand your detailed decision of the alternatives। यहाँ पर देखें जो आपके रीडर्स हैं वो एक यहाँ पर जो यहाँ पर रीडर्स आ जाते हैं आपके, ठीक है, वो चाहते हैं कि आप एक जायज़ा पेश करें, आप एक ओवरव्यू पेश करें जो हर मुतबादल की यहाँ पर एक की फ़ीचर्स हों, ठीक है, अल्टरनेटिव को उजागर करता हो। की फ़ीचर्स में वो जो आपके अल्टरनेटिव के बारे में आपकी तफसीली गुफ्तगू को समझ सके, वो समझ सके कि आपकी जो डिटेल्ड डिस्कशन है उसको समझ सके कि ये जो फ़ीचर्स हैं वो क्यों ज़रूरी हैं। जब तक आप की फ़ीचर्स नहीं देंगे अपने, तो वो नहीं समझेगा कि आपके लिए आप जो उनको डिसीजन देना चाह रहे हैं, ठीक है, वो किस लिए ज़रूरी है उनके लिए। उसके बाद आ जाता है हाउ डू दी अल्टरनेटिव स्टैक अप अगेंस्ट योर क्राइटेरिया, कि आपके जो मेयार के मुताबिक मुकाबले में जो यहाँ पर अल्टरनेटिव किस तरह खड़े हैं, तो किस तरह से अगेंस्ट योर क्राइटेरिया आप किस तरह से। द heart of a feasibility study is your evaluation of the alternative in the terms of your criteria। Your readers want to know the results। आपकी जो फिजिबिलिटी है उसकी स्टडी का दिल, ठीक है, हर्ट जो है आपके मेयार के मुताबिक है, आपके अल्टरनेटिव की जांच करता है। आपके जो रीडर्स हैं वो रिजल्ट्स को जानना चाहते हैं। उसके बाद व्हाट कंक्लूजन्स डू यू ड्रा अबाउट द अल्टरनेटिव, अब आप क्या कंक्लूजन ड्रा करना चाहते हैं अपने अल्टरनेटिव के बारे में। अब आपके जो यहाँ पर अल्टरनेटिव उसके बारे में क्या आप रिजल्ट निकालना चाहते हैं। बेस्ड अपॉन योर डिटेल्ड एवोल्यूशन ऑफ द अल्टरनेटिव्स यू विल रीच सम जनरल कंक्लूजन अबाउट द मेरिट्स ऑफ ईच अल्टरनेटिव। अब आप देखें आपका जो डिटेल्ड है एवोल्यूशन का वो किस पर बेस कर रहा है, अब आपकी कंक्लूजन पर बेस कर रहा है जो आपने निकाली। decision makers need to know your conclusion because these overall judgment from the basis for the decision making। अब जो रीडर डिसीजन मेकर है वो चाहता है कि आप उसको कंक्लूजन दो ताकि वो ओवरऑल जजमेंट कर सके उस बेसिस पर जो उसने डिसीजन लेना है, वो डिसीजन लेना चाहता है, तो वो एक ओवरव्यू लेना चाहता है, आपका कंक्लूजन देखना चाहता है कि वो पूरा ओवरऑल एक दफ़ा दोबारा से जजमेंट कर सके कि वो जो डिसीजन ले रहा है वाकई में सही भी है या नहीं। तो व्हाट डू यू थिंक वी शुड डू, अब हमें क्या करना चाहिए। क्या यहाँ पर देखें जो यहाँ पर है आपके ख्याल में हमें क्या करना चाहिए यहाँ पर, तो इन दी एंड आखिर में योर रीडर्स मस्ट चूज वन ऑफ द अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन बिकॉज ऑफ योर एक्सपर्टाइज ऑफ द सब्जेक्ट ऑन द सब्जेक्ट सॉरी दे वांट यू टू हेल्प देम बाय टेलिंग व्हाट यू रिकमेंड। तो यहाँ पे देखें आखिर में इन दी एंड आप आखिर में देखें कि आपके जो रीडर्स हैं उसको अमली इक़दामात के मुतबादिल जो निसाब में से एक इंतखाब करना होगा, उनको एक कोर्स के एक्शन में से अब वो एक इंतखाब कर रहा है, चूज़ कर रहा है। तो इसमें जो मौजू है, सब्जेक्ट है, वो आपकी महारत की वजह से है कि अब आपने जो भी महारत की, आपने दिखाया, आपने अच्छी रिपोर्ट तैयार की, कायल कर लिया। अपने जो रीडर्स हैं वो चाहते हैं कि आप उनकी मदद करें जो आपकी सिफारिश करते हैं।
तो उसके बाद अब देखें, अब आप इस तरह से फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करें कि जो आज से आपके रीडर्स है, जो प्रोडक्ट अब आप चाहते हैं कि वही वो चूज़ करें, तो किस तरह से वो कायल हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम सुपर स्ट्रक्चर देख लेंगे फिजिबिलिटी रिपोर्ट का। तो 7 सुपर स्ट्रक्चर आ जाते हैं यहाँ पर। तो ये पॉइंट्स आपने लाजमी तौर पर याद कर लेने, हर रिपोर्ट में ये आ रहे हैं और सुपर स्ट्रक्चर हर रिपोर्ट का आ रहा है। जैसे प्रीवियस लेक्चर में भी हमने रिपोर्ट का तैयार पढ़ा था, तो उसमें क्राइटेरिया नहीं था और यहाँ पर मेथड ऑफ द ऑब्टेनिंग फैक्ट्स और ओवरव्यू। तो एक दो पॉइंट्स ही डिफरेंट है, बाकी सारे जैसे कि इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है, और मेथड्स ऑफ द ऑब्टेनिंग फैक्ट्स, ठीक है, ओवरव्यू ऑफ द अल्टरनेटिव्स, तो कंक्लूजन, रिकमेंडेशन, तो ये चीज़ें तो हर लेक्चर में ही आ रही हैं, ठीक है, हर रिपोर्ट में ये सुपर स्ट्रक्चर में आ रहा है। तो ये आई थिंक क्राइटेरिया भी प्रीवियस लेक्चर में आया था, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। बाकी एक दो पॉइंट्स ही डिफरेंट है, बाकी सारे जो हैं वो प्रीवियस लेक्चर में आ रहे हैं। अब आपने याद क्या करना है, मैं कंप्लीट लेक्चर सिर्फ इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके हमारे लेक्चर में डिस्कस क्या हुआ है और कितना आसान हमारा लेक्चर है, ठीक है। तो इस वजह से मैं आपको कंप्लीट करवा रही हूँ ये लेक्चर, और कोई भी वजह नहीं है। तो ये देखें कि आपने क्या करना है इसमें। जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इंट्रोडक्शन जो होता है फिजिबिलिटी रिपोर्ट का वो क्या है। फर्स्ट ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। क्राइटेरिया क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या आ जाएगी, ये आपको पता होनी चाहिए। मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फैक्ट्स, इसकी डेफिनेशन क्या है आपको पता होना चाहिए। अब ओवरव्यू जो हम ले रहे हैं अल्टरनेटिव का, उसकी डेफिनेशन क्या है आपको पता होना चाहिए। एवोल्यूशन क्या है, कंक्लूजन क्या है, रिकमेंडेशन क्या है। तो ये बातें जो हैं आपको इनकी डेफिनेशन का पता होना चाहिए कि अगर ये यहाँ पर आपके सामने आ जाए, फॉर एग्जाम्पल आपके सामने शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए, MCQs में आ जाए, ठीक है, तो आप लोग ईजिली अटैम्प्ट कर सकें, ठीक है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यू में कम्बाइन द एलिमेंट इन मैनी डिफरेंट वेज। अब आप देखें, आप बहुत सारे एलिमेंट्स इनको कंबाइन कर सकते हैं डिफरेंट वेज से डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन। ये सब कुछ डिपेंड किस पर करता है, आपकी सिचुएशन करता है। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर यू में इंटीग्रेट योर कंक्लूजन इनटू योर एवोल्यूशन, और यू में omit a separate decision of the criteria if they need no special explanation, but it's better to include each of the 7 elements based upon your understanding of your purpose, audience and the situation। अब आप देखें कि आप जो आपने डिफरेंट वेज में तो एलिमेंट्स ले लिए हैं, ठीक है, ये सारा कुछ एक्सप्लेनेशन अब किस चीज़ पर आता है, एक सेपरेट ओमिट में आता है, एक 7 एलिमेंट्स में आता है। 7 एलिमेंट्स वो ये हैं कि आप अब किस तरह से अपना मकसद जो है वो अंडरस्टैंड करवाते हैं अपनी ऑडियंस को अपनी सिचुएशन के मुताबिक। तो अब आप देखें कि सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन ले आएंगे। अब आप किस तरह से अपनी ऑडियंस को अपना मकसद समझा सकते हैं, अपना मकसद ऑडियंस और सिचुएशन के मुताबिक अपनी ऑडियंस को समझा सकते हैं। तो उसके लिए 7 पॉइंट बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो आप इंट्रोडक्शन दें। अब आपने एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट लिखी, सबसे पहले तो आप इंट्रोडक्शन देंगे, वो है क्या चीज़, ठीक है, वो किस लिए लिखी गई। तो आपके जो से यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कर सकते हैं आपके रीडर्स, तो वो क्वेश्चन किस तरह से अब ख़त्म हो सकते हैं, सबसे पहले तो आप उसका इंट्रो देते हैं। आप रिपोर्ट के स्टार्ट में ही इंट्रो दे दें कि आपकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट आपने क्यों लिखी है, ठीक है। इन द इंट्रोडक्शन टू अ फिजिबिलिटी रिपोर्ट यू शुड आंसर योर रीडर्स द क्वेश्चन। देखें, वही बात आ गई कि आप इंट्रोडक्शन दें फिजिबिलिटी रिपोर्ट की, कि आप आंसर करें अपने रीडर्स के क्वेश्चन की। वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट फॉर अस टू कंसीडर दीज अल्टरनेटिव। सबसे पहला क्वेश्चन देखें, जो सबसे पहले हमने क्वेश्चन उठाया, ठीक है, फिजिबिलिटी रिपोर्ट में, कि आपने जो यहाँ पर वो क्यों ज़रूरी है कि आपका जो अल्टरनेटिव यहाँ पर है, तो वो क्यों ज़रूरी है, हमारे लिए इन अल्टरनेटिव पर गौर करना क्यों ज़रूरी है। जो रीडर्स ने हमने किया, हमने डिटेल में वहाँ पर सबसे पहले पढ़ा क्वेश्चन, तो इंट्रो में ही ये देखें बात आ गई है। तो अब हम इंट्रो देंगे तो इस क्वेश्चन से हमारी जान छूटेगी कि हमारे रीडर्स हमसे क्यों ये क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आप इंट्रो दे दें कि आपने लिखी क्यों है फिजिबिलिटी रिपोर्ट। द मोस्ट परसुएसिव वे टू आंसर दिस क्वेश्चन टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। अब देखें, बहुत ही कायल करने वाला एक जो तरीका है वो आंसर करना है आपके क्वेश्चन का, कि वो शनाख्त कर रहा है आपके प्रॉब्लम को, ठीक है, उस चीज़ की आइडेंटिफाई कर रहा है प्रॉब्लम को, ठीक है। तो ये बहुत ही एक वे है आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। योर फिजिबिलिटी स्टडी विल हेल्प योर रीडर्स टू सॉल्व देयर अचीव देयर गोल। तो यहाँ पर आप फिजिबिलिटी अगर स्टडी कर रहे हैं तो वो हेल्प कर रहा है रीडर्स की, उनको हेल्प कर रहा है उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए और उनके गोल्स को अचीव करने के लिए। यहाँ पर फिजिबिलिटी रिपोर्ट के जो तारुफ में आप अपने आप को, अपने जो रीडर्स हैं, ठीक है, उनके इसके सवाल का जवाब देना चाहते हैं। हमारे लिए एक जो अल्टरनेटिव पर गौर करना क्यों ज़रूरी है, ये सबसे पहले उनका सवाल है। उसके बाद जो इस सवाल का जवाब देने का सबसे ज़्यादा पुरजोश तरीका जो होता है, ठीक है, परसुएसिव तरीका जो होता है, वो
ये है कि मसले की निशानदेही करें। आपका फिजिबिलिटी स्टडी आपकी रीडर्स को इनके मकसद को हल करने या इनके हसूल में मदद देगी। उसके बाद बी श्योर टू आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम और गोल दैट इज सिग्निफिकेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एम्प्लॉयर और क्लाइंट। सिग्निफिकेंट गोल कुड इंक्लूड द रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ द rejected parts, increasing your the productivity and so on। अब देखें इस मसले या मकसद की निशानदेही करना या यकीनी बनाएं जो आपके यहाँ पर आप देख लेंगे यहाँ पर क्लाइंट है या जो भी एम्प्लॉय हैं आपके, ठीक है, मौकिल हैं, तो उनके जो नुक्ता नज़र है, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो अहम है। अहम अहदाफ पर आप मुस्तद हिस्सों की तादाद कम करना, आपकी पैदावार में इजाफा वगैरह शामिल हो सकते हैं। तो ये सारी बातें यहाँ पर इंट्रोडक्शन में आ जाएगी कि आप आंसर कर रहे हैं। अपने जो बात याद रखने वाली है वो ये पहला ही पॉइंट है कि आपने इंट्रोडक्शन में क्या किया है, आपने आंसर दे दिया है अपने रीडर्स के क्वेश्चंस का। उसके बाद हम आ जाते हैं सेकंड की तरफ के प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम क्या है, ये एग्जाम्पल आप करना चाहें तो कर सकते हैं, फर्दर इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पर ये एग्जाम्पल ही आ गई है सारी इंट्रोडक्शन की, तो एग्जाम्पल 2 भी आ रही है, तो ये आप करना चाहें तो कर सकते हैं, बाकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद आ जाता है क्राइटेरिया, हमारे सुपर स्ट्रक्चर का दूसरा पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्राइटेरिया। अब क्राइटेरिया यहाँ पर क्या आ जाता है, हम यहाँ पर क्राइटेरिया देख लेते हैं। म्यार जैसे कि कह सकते हैं, तो criteria are the standards that you apply in a feasibility study to evaluate the alternative courses of the action which you are the considering। यहाँ पर क्राइटेरिया जो होता है, जो म्यारात हैं, ठीक है, जो म्यार हैं जिन पर आप यहाँ पर अल्टरनेटिव के निसाब का जो जायज़ा लेने के लिए आप फिजिबिलिटी स्टडी में दरख्वास्त देते हैं, जिस पर आप गौर करते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे कि नया ब्रांच ऑफिस खोलने की फिजिबिलिटी, यहाँ पर सारा कुछ, तो यहाँ पर आप बता रहे हैं कि न्यू ब्रांच जो है वो खोल रहे हैं, ठीक है, शाज़े यूज मिनी क्राइटेरिया। तो शाज़े ने बहुत सारे क्राइटेरिया यहाँ पर यूज़ की दी। सिस्टम ऑफ अ लार्ज इनफ मार्केट, तो एग्जिस्ट कर रही है वो लार्ज इनफ मार्केट पर। अ गुड पॉसिबिलिटी ऑफ द अट्रैक्टिंग depositors away from the competition, the likelihood that profits on the deposit। तो ये सारी बातें उसने बता दी हैं कि क्राइटेरिया अब क्या होगा, ठीक है। अब आपने एक स्टैंड खड़ा किया है, एक अप्लाई आपने फिजिबिलिटी स्टडी की है, तो अब देखिए उस कोर्स को किस तरह से हम कायल बना सकते हैं। क्राइटेरिया क्या है उसका, तो क्राइटेरिया में अब क्या चीज़ें बातें आ जाती हैं कि उसने न्यू एक ब्रांच खोली, ठीक है। अब वो न्यू ब्रांच जो एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, वो एक बड़ी, काफ़ी बड़ी एक मार्केट है, ठीक है, लार्ज इनफ मार्केट है। अभी उससे क्या होगा क्राइटेरिया में कि आपका जो सामने वाला जो क्लाइंट है, हाँ जी क्लाइंट है, और जो भी ग्राहक है, आपका कस्टमर है, तो वो क्या होगा, वो इससे परसुएटिव हो जाएगा, आपकी बात से कायल हो जाएगा, ठीक है। आप उसको फीचर्स बता रहे हैं, गुड पॉसिबिलिटी अट्रैक्टिव डिस्पोजल अवे फ्रॉम द कॉम्पिटिशन। तो देखिए आपकी जो सी गुड पॉसिबिलिटी होगी वो क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी डिस्पोजल को अवे फ्रॉम द कॉम्पिटिशन की। तो यहाँ पर बातें देखें मुकाबले में जो यहाँ पर अच्छी आ जाएंगी। यहाँ पर आप देखें जो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग के जो अखराजात हैं उसकी हद से तजावज़ करेगा, ठीक है, माली। तो यहाँ पर दफ्तर खोलने के लिए ज़रूरत की पेश जो भी आएगी तो वो सारा कुछ देखेंगे, रिक्वायर्ड वगैरह देखेंगे हम, फिर उसके बाद के ऑफिस को जो ओपन करेंगे, तो ये सारा कुछ यहाँ पर क्राइटेरिया में आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा 2 वेज ऑफ प्रेजेंटिंग क्राइटेरिया। अब 2 वेज जो से हैं वो क्राइटेरिया वो किस तरह से हैं जो हम पेशिश कर रहे हैं, वो 2 तरीके जो हमें यहाँ पर पेश कर रहे हैं क्राइटेरिया में किस तरह से हम कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं, वो कौन से 2 तरीके हैं। डिवोट अ सेपरेट सेक्शन टू आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेनिंग देम। राइटर्स ऑफ्टन डू दिस इन द लॉन्ग रिपोर्ट्स, इन रिपोर्ट्स वेयर द क्राइटेरिया देमसेल्फ रिक्वायर द एक्सटेंड एक्सप्लेनेशन। अब देखें कि वो डिवोट कर रहा है सेक्शंस में, आइडेंटिफाई उसको कर रहा है और एक्सप्लेनेशन उसकी दे रहा है, ठीक है, ताकि जो राइटर्स हैं वो लॉन्ग रिपोर्ट्स और रिपोर्ट्स में क्या करें, वो क्राइटेरिया जो है रिक्वायर्ड है उनको, ठीक है, उनके दमसेल्व्स उनको खुद को रिक्वायर है जो क्राइटेरिया उसकी एक्सप्लेनेशन दें, ठीक है। तो ये इससे क्या होगा, वो प्रेजेंट कर रहा है एक क्राइटेरिया, ठीक है, 2 तरीक़ों पर। सबसे पहले तो उसने क्या किया, आइडेंटिफाई कर दिया, एक्सप्लेनेशन दे दी कि उसको क्या क्या चाहिए क्राइटेरिया में, उसको एक्सप्लेनेशन दे दी कि उसने क्या क्या लिखना है लॉन्ग रिपोर्ट में। उसके बाद इंटीग्रेट योर प्रेजेंटेशन ऑफ द क्राइटेरिया इनटू अदर एलिमेंट्स ऑफ द रिपोर्ट। फराज डिड दिस इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अच्छा, अब ये देखें कि उसने क्या किया, उसके जो यहाँ पर उसने तो यहाँ पर सबसे पहले तो उसने इन रिपोर्टों में
क्या क्या तवील रिपोर्ट्स या इन रिपोर्टों में करते हैं जहाँ मेयार खुद ही तोसी की वजाहत की ज़रूरत होती है। उसके बाद उसने क्या किया है कि आपके जो उनके तारुफ के यहाँ पर पॉइंट है, ठीक है, एलिमेंट्स है, वो किस में आ जाएंगे, वो फराज की इंटीग्रेट करेगा वो प्रेजेंट रेशो को, क्राइटेरिया को अदर एलिमेंट्स में अपनी रिपोर्ट के, ठीक है। तो थर्ड पैराग्राफ में आ जाएगा। तो ये यहाँ पर उसने एग्जांपल एक दे दी फराज की कि वो किस तरह से यहाँ पर वो अपने क्राइटेरिया बता रहा है कि उसको 3 पॉइंट जो सी है वो बुक है, बुक पेपर है। तो उसके बाद वो स्टडीड कर रहा है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की, मटेरियल हैंड रिक्वायरमेंट्स एंड कॉस्ट ऑफ द 2 सिलिकेट्स। तो उसने यहाँ पर प्राइस बता दी, तो सारा कुछ उसने बता दिया। तो ये उसने क्राइटेरिया बता दिया बुक का। उसके बाद क्राइटेरिया नेम्ड। अब क्राइटेरिया नेम्ड क्या होगा यहाँ पर, फॉर ईच ऑफ द जनरल क्राइटेरिया नेम्ड इन द कोटेड सेंटेंस फ्राज हैड सम मोर स्पेसिफिक क्राइटेरिया, फॉर इंस्टेंस एट द बिगिनिंग ऑफ डिस्कशन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द 2 एक्सटेंडर। तो ये वही बात आ गई कि उसने क्राइटेरिया का नेम लिख दिया कि उसको फराज को जो बुक थी, स्पेसिफिक बुक थी, क्राइटेरिया क्या था। तो सारे एग्जांपल्स उसने यहाँ पर डिस्कस कर दिए। तो ये एक एग्जांपल्स हैं क्राइटेरिया को समझने के लिए, क्राइटेरिया के बारे में आप क्या लिख सकते हैं। तो ये आप करना चाहें तो बहुत अच्छी बात है। बाकी थर्ड पॉइंट की तरफ हम आ जाते हैं, जिसकी डेफिनेशन हमें याद करनी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हमें अब इसकी क्या करना है कि जो हमारे मेथड्स हैं, तो जो हमारे मेथड्स हैं, फैक्ट्स हैं, हमारे फैक्ट्स का मेथड क्या है अब, तो वो क्या आ जाएगा अब फैक्ट्स हमारे मेथड का। व्हेन यू टेल अबाउट द मेथड्स ऑफ गेटिंग फैक्ट्स यू आंसर योर रीडर्स क्वेश्चन आर योर फैक्ट्स रिलायबल। तो तीसरा पॉइंट, तीसरा क्वेश्चन जो हमारा था, यू एश्योर योर रीडर्स डैट योर फैक्ट्स फ्रॉम द साउंड। तो ये सारा कुछ वही आ गया। देखिए अब वही क्वेश्चन आ गया कि आप अगर मेथड के फैक्ट्स का आंसर करते हैं तो किस तरह से अब आप करेंगे, ठीक है। तो वो जो है आपके सवाल का जवाब हो जाएगा, आपके रीडर्स के क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा कि उनका जो मेथड है वो किस बात पर, फैक्ट पर ऑब्टेन कर रहा है। सबसे पहले तो आप उसको बताएंगे कि लाइब्रेरी रिसर्च आ जाएगी वहाँ पर, जो लाइब्रेरी रिसर्च उन्होंने की, ठीक है, तहकीक की। तो मेथड में आप अब मेथड बता रहे हैं अपने फैक्ट्स का जो आपने ऑब्टेन किया है। तो उसमें सबसे पहले तो आप लाइब्रेरी रिसर्च बता दें, कॉल टू मैन्युफैक्चरर्स के, कॉल जो मैन्युफैक्चरर्स की गई वो किस तरह से की गई। फिर उसके बाद इंटरव्यूज़ जो हुए वो क्या हुए, ठीक है। मीटिंग विद अदर एक्सपर्ट इन योर ऑर्गेनाइजेशन, जो आपने मीटिंग्स की अदर एक्सपर्ट्स के साथ ऑर्गेनाइज करते हुए वो क्या की, ठीक है। फिर उसके बाद आपने सर्वेस बता दी, तो लेबॉर्ट्री रिसर्च बता दी फिर आपने उसके बाद। तो ये पॉइंट्स आपने किस में बताया, अपने मेथड को एक्सप्लेन करते हुए, अपने मेथड्स के फैक्ट्स को बताते हुए आपने ये पॉइंट्स बताए। तो उसके बाद आ जाती है अमाउंट ऑफ द डिटेल यू नीड टू प्रोवाइड डिपेंड अपॉन योर रीडर्स। तो यहाँ पर उसके बाद ये सारी बातें उसने बता दी कि आपने एक अमाउंट, जैसे फॉर एग्जांपल उसने एग्जांपल के तौर पर उसने बताया कि आपने अमाउंट डिटेल बता दी, अपने रीडर्स को प्रोवाइड कर दी, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन योर रीडर्स एंड सिचुएशन, सारा कुछ बता दिया। तो ये यहाँ पर उसने सिर्फ एग्जांपल दी है कि मेथड ऑफ फैक्ट्स को किस तरह से हम समझ सकते हैं। उसके बाद ओवरव्यू ऑफ द अल्टरनेटिव। अब हम ओवरव्यू जो दे रहे हैं अपने अल्टरनेटिव का, वो किस तरह से दे रहे हैं यहाँ पर, तो उसको देख लेते हैं, हम ओवरव्यू देख लेते हैं। तो इसका ओवरव्यू हम देख लेते हैं। बिफोर यू बिगिन यू डिटेल एवोल्यूशन ऑफ द अल्टरनेटिव यू मस्ट बी श्योर दैट योर रीडर्स अंडरस्टैंड व्हाट द अल्टरनेटिव आर, समटाइम्स आर यू नीड टू डिवोट ओनली अ फ्यू वर्ड्स दैट टास्क। तो देखें अब ओवरव्यू देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपने जो चीज़ लिखी, आपने जो डिटेल लिखी, वो किस लिए लिखी और क्यों ज़रूरी थी। तो ये ओवरव्यू देना लाजमी तौर पर ज़रूरी है ताकि आपके रीडर्स को ये इस चीज़ की परेशानी ना हो, इस चीज़ की कोई डिफ़िकल्टी ना हो कि आपने जो लिखा है, आपका जो अल्टरनेटिव है, जो आपका मकसद है, वो आपने क्यों लिखा, ठीक है, किस बात पर आपने लिखा, जो आपका जायज़ा आपने लिया है, एक ओवरव्यू लिया है, वो क्या है। अब ओवरव्यू क्या होता है, ओवरव्यू ये होता है कि आपने पूरी की पूरी रिपोर्ट लिख दी, पूरी की पूरी रिपोर्ट तैयार कर दी, उसका एक ओवरव्यू किया। फॉर एग्जांपल अब आपने पूरी की पूरी बुक एक पढ़ ली है, तो अब आप बुक का एक जायज़ा ले रहे हैं, ओवरव्यू कर रहे हैं बुक को कि किस तरह से बुक आपने पढ़ी है और तैयार की है। तो माजरत के साथ ये थोड़ा सा मेरे लैपटॉप का इशू है। तो यहाँ पर हमने एक ओवरव्यू किया कि हमने जो अल्टरनेटिव लिखा, हमने यहाँ पर जो बात लिखी, तो रिपोर्ट तैयार की, तो उसका ओवरव्यू हमने लिया। और अक्सर तो यहाँ पर ये होता है कि हमारे जो रीडर्स होते हैं उनको समझाने के लिए, उनको बताने के लिए कि आपने जो लिखी है, आपने जो रिपोर्ट लिखी है, उसकी डिटेल लिखी है, तो वो किस लिए ज़रूरी है। तो उनको समझाने के लिए अक्सर कुछ अल्फाज ही काफ़ी होते हैं, लेकिन यहाँ पर ओवरव्यू देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अल्टरनेटिव में ओवरव्यू देना कि आपने रिपोर्ट किस लिए लिखी, क्यों ज़रूरी है आपकी रिपोर्ट, और कोई मिस्टेक वगैरह तो नहीं है जिस तरह से, तो सारा कुछ देखना बहुत ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरी होता है। उसके बाद हम अपने यहाँ पर ई पॉइंट पर, यहाँ पर पॉइंट पर आ जाते हैं, एवोल्यूशन पर आ जाते हैं हम।
के जो हमारे एवोल्यूशन आ जाते हैं, हमारे जो यहाँ पर नताइज आ जाते हैं, वो क्या आ जाएंगे। द हार्ट ऑफ अ feasibility report is the detailed evaluation of the course of the action you studied. In most feasibility studies, writers organize the evaluation section around the criteria. अब आप देखें कि जो आपने यहाँ पर मुताले से आपने जहाँ यहाँ पर एक एवोल्यूशन किया, ठीक है, कोर्स का स्टडी किया आपने, उसके ज़रिए आपके जो रिज़ल्ट्स हैं, आपने जो रिज़ल्ट्स लिए, उसे रिज़ल्ट्स के जो अमली इक़दामात के जो फिजिबिलिटी की मजमूई जायज़ा है। अब आपने अपनी रिपोर्ट में अपने नताइज को, अपने रिज़ल्ट्स को 2 या 3 जगह पेश कर सकते हैं। आपको अपनी जौन सी रिपोर्ट्स हैं उसके आगाज़ में ही यकीनी तौर पर उनका खुलासा शक्ल वगैरह कर देना चाहिए है, उसको बता देना चाहिए, एवोल्यूशन उसको कर देना चाहिए यहाँ पर जो भी आपकी रिपोर्ट्स हैं। तो यहाँ पर फिर उसके बाद हम ये ठीक है। तो आपका देखें फिजिबिलिटी जो हर्ट होता है, फिजिबिलिटी की जो रिपोर्ट है, ठीक है, उसका आप डिटेल एवोल्यूशन दे रहे हैं अपने कोर्स एक्शन में और स्टडी आप कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हार्ट भी है आपकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट के एवोल्यूशन। उसके बाद मोस्ट फिजिबिलिटी जो स्टडीज़ आप कर रहे हैं ऑर्गेनाइज करते हुए अपनी एवोल्यूशन को, सेक्शंस को, तो वो उसका क्राइटेरिया वगैरह सारा कुछ शामिल हो जाएगा। तो आपने यहाँ पर एवोल्यूशन को देख लिया। उसके बाद कंक्लूजन जो आपने नताइज निकाले, तो वो क्या नताइज जब आपने निकाले, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। पहले तो हमने एवोल्यूशन में एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स में जो था वहाँ पर उसके यहाँ पर एक हार्ट को यहाँ पर मुताला किया, उसके कोर्स या अमल के कोर्सेज़ को एक यहाँ पर मुफसील एक आप कह सकते हैं उसका जायज़ा ले लिया, ठीक है। तो ज़्यादातर जो फिजिबिलिटी स्टडी में हम जो से हमारे मुसन्निफ़ीन होते हैं, हमारे जो से यहाँ पर राइटर्स होते हैं, तो राइटर्स जो ऑर्गेनाइज़ करते हैं अपने म्यार के इर्द गिर्द उनकी तशरीह सेक्शंस को मंज़म करते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर कोई बैंक उन्होंने दे दी, तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन आप देख सकते हैं। तो उसके बाद कंक्लूजन की तरफ हम आ जाते हैं। कंक्लूजन क्या होता है? कंक्लूजन किसी बात का ओवरऑल आप एस्टिमेट निकालें, ठीक है, एस्टिमेट करें कि योर कंक्लूजन आर योर ओवरऑल एस्टिमेट ऑफ द फिजिबिलिटी ऑफ द कोर सेक्शन। कि आपने पूरे कोर सेक्शन की एक फिजिबिलिटी कोर सेक्शन की अब आपने क्या किया, एक ओवरऑल एस्टिमेट निकाला, एक कंक्लूजन निकाला जो आपने स्टडी किया, जो आपने पढ़ा। यू माइट प्रेजेंट योर कंक्लूजन। अब आपने क्या किया है, एक प्रेजेंट किया आपने कंक्लूजन इन 2 और 3 प्लेस इन योर रिपोर्ट्स। आपने 2 या 3 प्लेस में आपने अपनी रिपोर्ट में प्लेस कर दिया, ठीक है। उसके बाद यू शुड सर्टेनली मेंशन देम इन द समरी फ्रॉम इन द बिगनिंग ऑफ योर रिपोर्ट। अब आपने एक समरी में भी मेंशन उसको किया है कंक्लूजन को, कि आपने बिगनिंग में, स्टार्ट में ही अपनी रिपोर्ट की एक समरी बनाई। उसके बाद तो कंक्लूजन निकाला, लेकिन सबसे पहले तो समरी में भी आपने रिपोर्ट किया, आपने सर्टेनली मेंशन कर दी समरी में भी कंक्लूजन को, कि आप जो रिपोर्ट लिख रहे हैं उसकी समरी क्या है, ठीक है। तो वो भी एक किस्म का कंक्लूजन होता है जो आपने एक समरी में लिखी है, खुलासे की शक्ल में जिक्र करना चाहते थे, तो वहाँ पर भी एक कंक्लूजन हो गया। और एंड में भी जो आपने कंक्लूड किया बात को, ठीक है, ओवरऑल आपने एक बताया कि आपने अब समरी क्यों लिखी है, इंट्रोडक्शन क्यों दिया, ठीक है, फैक्ट्स क्यों बताए, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन जो सारा कुछ हमने यहाँ पर डिस्कस किया, तो उसका आपने एक निचोड़ निकाल लिया रिपोर्ट का आपने, कि आपने उसका कंक्लूजन आपने क्यों लिखी और उससे आपको क्या फ़ायदा हो रहा है, या जो रीडर्स हैं उनको क्या फ़ायदा हो रहा है, या आपने लिखी ही क्यों है रिपोर्ट। तो ये सारा एक कंक्लूजन आ जाता है। उसके बाद आ जाती है रिकमेंडेशन। अब रिकमेंडेशन क्या चीज़ है? रिकमेंड करना बात को, कि आप जो क्या सोचते हैं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए, अब जो रीडर्स हैं उनको क्या करना चाहिए। तो इट इज़ द कस्टमरी टू एंड अ फिजिबिलिटी रिपोर्ट बाय आंसरिंग द डिसीजन मेकर्स अ क्वेश्चन। देखें, ये कस्टमरी एंड होता है एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट का, आंसर देना डिसीजन मेकर्स को उनके सवाल का। व्हाट डू यू थिंक वी शुड डू, के अब वो सोच रहे हैं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए यहाँ पर। तो आपके ख्याल में अब हमें क्या करना चाहिए, कि उन्हें अब क्या करना चाहिए। तो समटाइम्स योर रिकमेंडेशन विल pertains directly to the course of the action you studied. Do this or do not do it. देखिए, आपके जो समटाइम्स आप जो रेकमेंड करते हैं वो डायरेक्टली अपने कोर्स में स्टडी भी कर रहे होते हैं, बता भी रहे होते हैं कि आपको ये करना चाहिए, डू दिस, ठीक है। और आप अक्सर रेकमेंड कर रहे होते हैं उन्हें कि आपको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, डू नॉट डू इट, कि आप ये काम ना करें, इससे आपको नुकसान हो सकता है। तो आप उनको एक किस्म की रेकमेंड भी कर रहे हैं। आपने अगर एक रिपोर्ट लिखी है, ज़ाहिर है, अब आपने अगर एक रिपोर्ट लिखी है, आपने पूरी एक रिपोर्ट तैयार की है, या फॉर एग्जांपल आप एक स्टोरी भी लिखते हैं, तो स्टोरी के लिहाज से मैं आपको समझा सकती हूँ यहाँ पर कि आपने एक स्टोरी लिखी, अब आप वहाँ पर एक नतीजा निकाल रहे हैं। तो नतीजा क्या होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक हम ग्रीडी डॉग
की स्टोरी पढ़ा करते थे वहाँ पर कि लालच बुरी बला है, तो वहाँ पर हम क्या कहते थे कि ये चीज़ हमने नहीं करनी है, उससे क्या होगा, हमें नुकसान होगा, या फिर हम कहते थे कि ये चीज़ आप करो तो उससे क्या होगा, आपको फ़ायदा होगा। तो ये रिकमेंडेशन होती है, ये रेकमेंड करना होता है दूसरे पर्सन को। आप अपनी स्टोरी के ज़रिए कर सकते हैं, आप अपनी रिपोर्ट के ज़रिए शो करवा सकते हैं। तो यू मे आल्सो डिस्कवर दैट यू आर अनएबल टू गैदर ऑल द इंफॉर्मेशन यू नीडेड टू मेक अ फर्म रिकमेंडेशन। अब आप देखें कि आपको ये भी दरियाफ्त हो सकता है कि आपने जो तमाम मालूमात इकट्ठा करने से कासिर थे, आपको यहाँ पर सिफारिश करने की ज़रूरत है। यहाँ पर आप सिफारिश कर रहे हैं या कुछ भी, तो ये देखें कि आप रेकमेंड भी कर रहे हैं अपने कस्टमर्स को और बता भी रहे हैं, या फिर उनके रिकमेंडेशन ले भी रहे हैं और दे भी रहे हैं कि अब आपको क्या करना चाहिए। अगर आपने रिपोर्ट लिखी है या फिर वो पढ़ रहे हैं तो उनको क्या करना चाहिए, तो यहाँ पर रिकमेंडेशन में आप रेकमेंड कर सकते हैं। तो यही पॉइंट्स आज के लेक्चर में हमारे इंपॉर्टेंट थे। यहीं पर हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। तो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के लेक्चर में वो दो ही बातें हैं स्टूडेंट्स। देखें, ये सबसे पहले तो मैं स्टार्ट में ही ले जाती हूँ, आपको यहीं से बताती हूँ। देखें, ये जो क्वेश्चन हमने यहाँ पर रीड किए, जो हमसे क्वेश्चन जो से थे, देखें जो हमसे रीडर्स ने क्वेश्चन पूछे वो सारे के सारे हमारे 7 पॉइंट्स में इंक्लूड हो गए। अब आप देखें, आपको अब समझ आ रही होगी कि ये जो से हमने क्वेश्चंस पढ़े हैं वो सारे के सारे किस में इंक्लूड हो गए हैं। ये जो हमने 7 सुपर स्ट्रक्चर पढ़े, तो इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसके बाद मेथड ऑफ द, यहाँ पर क्राइटेरिया पढ़ा, मेथड ऑफ द ऑब्टेनिंग फैक्ट्स पढ़ी, तो यहाँ पर इनमें ये सारे के सारे क्वेश्चन इंक्लूड हो गए। अब ये सारे जो रीडर्स हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, उनके क्वेश्चन को ख़त्म करने के लिए हमें ये 7 पॉइंट्स को हमने देखा कि अगर ये सारे पॉइंट्स हम यहाँ पर डिटेल के साथ बता दें, इन पॉइंट्स को डिटेल के साथ देख लें और ये चीज़ें हम अमल में ले आएँ अपनी रिपोर्ट को तैयार करते हुए, तो उससे क्या होगा, जो हमारे रीडर्स हैं तो उनके जो क्वेश्चन हैं हमसे वो ख़त्म हो जाएंगे, उनको उनके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा अगर हम इन पॉइंट्स को देख लें। सिर्फ इन पॉइंट्स के आप लोगों ने डेफिनेशन याद रखनी है कि इंट्रोडक्शन क्या चीज़ है, क्राइटेरिया क्या चीज़ है, ठीक है, एवोल्यूशन क्या चीज़ है, कंक्लूजन क्या चीज़ है, रिकमेंडेशन क्या चीज़ है। तो इन चीज़ों की आपने जस्ट डेफिनेशन याद करनी है कि ये क्या चीज़ है, या फिर फिजिबिलिटी रिपोर्ट की डेफिनेशन क्या है। तो फिजिबिलिटी रिपोर्ट की, जैसे कि मैंने स्टार्ट में ही आपको डेफिनेशन बता दी थी कि 2 प्रोडक्ट हैं या 2 कोर्सेज हैं, उसमें से आप ज़्यादा आपको चॉइस मिल जाती है चीज़ों की कि आप एक चीज़ को चूज़ करें, आप डिसीजन लें कि आपने क्या चीज़ चूज़ करनी है, कौन सा कोर्स चूज़ करना है। तो ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट होती है जो आपने तैयार की। तो कोई भी फर्दर क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करना है लेक्चर्स में और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो यही इजी क्वेश्चन आते हैं, इससे ज़्यादा मुश्किल नहीं आते हैं पेपर में क्वेश्चन। तो यहाँ से MCQs बनकर आ सकता है। इसको डिटेल में पढ़ाने का मकसद मेरा सिर्फ यही है कि आप लोग के जो MCQs हैं वो ईजिली अटैम्प्ट हो सकें, आप लोग MCQs अटैम्प्ट कर सकें अपने अच्छे तरीके से। और स्टूडेंट्स देखें, अगर आप लोग अपने यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लेते हैं अपने हर लेक्चर से, तो आपके जो है 90 to 95% मार्क्स आ सकते हैं, क्योंकि इजी क्वेश्चन होते हैं। कोई इतने ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और लेक्चर में आपके कॉन्सेप्ट आज के क्लियर हुए होंगे। अगर लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं जो वीडियोस बना रही हूँ मेरा मकसद यही है वीडियोस बनाने का कि मैं सब स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकूँ, उनके लिए इंफॉर्मेटिव रह सके और उनके लिए हेल्पफुल रह सके वीडियोस, और उनके लिए थोड़ी सी भी जो प्रॉब्लम है उन्हें अपने लेक्चर्स को क्लियर करने में वो उनकी सॉल्व हो सके। तो अगर चैनल अच्छा लगे तो चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कीजिएगा, और चैनल अगर अच्छा लगे तो भी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैंने अपने चैनल पर और भी बहुत सारी प्लेलिस्ट बनाई हुई हैं, तो आप लोग वो भी विजिट कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा सारा ख्याल रखिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वालेकुम अस्सलाम।